बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 15 अगस्त है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग के 169 दिन मुकम्मल हो गए और आज जंग 170वें दिन में दाखिल हो गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वक्त की इस जंग के हवाले से, टॉप इंटरनेशनल स्टोरी के हवाले से, क्योंकि ईरान की जो बहरी नाकाबंदी करने वाले अमरीकी फौजी हैं, उन्हें अब एक गैर मरई, नजर ना आने वाले इफरीत ने जकड़ लिया है। उन्हें अब एक ऐसी बला का सामना है जो बला नजर नहीं आती और अमेरिका के बेस्ट ऑफ द बेस्ट चकरा गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बेस्ट ऑफ द बेस्ट घबरा गए हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये सब कुछ जो अब हो रहा है ये मंसूबे का हिस्सा नहीं था। जंग जो है वो इस मफरूज़े पर शुरू की गई थी कि हम चंद घंटे में ईरान की लीडरशिप को असैसिनेट कर देंगे, उससे अगले चंद घंटे में ईरान के अवाम सड़कों पर निकल आएंगे, कारोबार ज़िंदगी मफलूज हो जाएगा, या तो खाना जंगी स्टार्ट हो जाएगी या फिर बड़े पैमाने पर डिफेक्शंस होंगी पासदाराना इनकलाब में, और जो हुकूमत का और रियासत का इंतज़ाम इंसराम है वो और उसकी बागडोर हुकूमत के हाथों से निकल जाएगी और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि जहां पर रिजीम चेंज हो जाएगा। हम अपनी मर्जी की हुकूमत इंस्टॉल कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी प्लानिंग की गई थी, अभी तक जो तफसीलात आई हैं वो यही थी कि शायद इसमें चंद दिन लग जाएं, ये प्रोसेस जो है वो चंद हफ्तों पे मुहित हो जाए। ये प्लान कहीं भी नहीं था कि ये काम जो है वो एक एंडलेस काम में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी की वजह से जंग, जब आप अपने एक मफरूज़ा लेकर मैदान में उतरें, उसके हिसाब से प्लान बनाकर मैदान में उतरें और उसमें आपने ए के बाद बी, बी के बाद सी और डी और फिर उसके आगे की प्लानिंग आपने ना सोची हो, तो जो आफ्टर थॉट्स आते हैं वो हमेशा या तो वीक होते हैं या फिर अक्सर औकात वो बड़े कमज़ोर प्लान साबित होते हैं। तो ये जो बहरी नाकाबंदी है, ये बहरी नाकाबंदी एक वीक प्लान था और अब ये साबित हो रहा है। इसके हवाले से मैं आपके सामने 5 खबरें रखूंगा। एक अल जज़ीरा इंग्लिश ने जो रिपोर्ट की है, पीट हेग्सेथ जो अमेरिका के वज़ीर जंग हैं उनके हवाले से, और फिर 4 खबरें CBS न्यूज़ की मैं आपके सामने रखूंगा। अगरचे ये जो खबर है, ये खबर इतनी ज़्यादा वायरल हो चुकी है और तकरीबन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके हवाले से गुफ्तगू हो चुकी है, तो आप तक इसकी कुछ जुज़ियात पहुँची होंगी, लेकिन इसकी कुछ बहुत ही हैरानकुन पहलू मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा कि अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो इस वक्त उनको किस सूरत हाल का सामना है और डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतज़ामिया है उसके ऊपर कितना प्रेशर माउंट हो रहा है इस जंग से निकलने के हवाले से, कोई ऑफ रैंप तलाश करने के हवाले से। अच्छा, ये जो नाकाबंदी है या मुहासरा है या सीज है, ये एक बहुत ही पुरानी और एक इंतहाई मौसर जंग हिकमत अमली तसव्वुर होती है। यानी कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो मार्के हैं वो बग़ैर जंग लड़े जीते गए हैं और उसकी वाहिद बुनियाद यही रही कि आपने गए, जो अमूमन वॉल्ड सिटीज़ होते थे, यानी कि वो शहर जिनके 4 दीवारी बनाई जाती थी, बुलंदो बाला फसीलें जो हैं वो तामीर की जाती थी, वॉच टावर्स बनाए जाते थे, शहर में दाखिले के लिए और शहर से निकलने के लिए एक ही रास्ता इस्तेमाल होता था या 1-2 रास्ते इस्तेमाल होते थे और वो बड़े हैवीली गार्डेड होते थे। उसके ऊपर जो है वो मचाने बनाकर फौजी तैनात किए जाते थे और अगर कोई अटैक करने के लिए आता था तो उनके ऊपर एक एज होता था जो किले के अंदर मौजूद लोग हैं। तो ये माजी में इसकी बड़ी मिसालें मिलती हैं कि बहरी नाकाबंदी हो या दीगर तरीक़ों से जो है वो नाकाबंदी या मुहासरा किया जाए, घेर लिया जाए, हिसार बना लिया जाए, नरगे में ले लिया जाए, तो ये एक कामयाब जंगी हिकमत अमली जो है वो तसव्वुर होती है। लेकिन फिर माजी में ऐसी भी बहुत से मिसालें हैं कि जो ब्लॉकेड्स हैं या मुहासरा है, जो सीज है, वो नाकाम हुई है और 32 साल, यानी कि जो सबसे बड़ा पीरियड मिलता है वो मोरक्को की तरफ से एक स्पेनिश सिटी जो है सूडा, उसका जो मुहासरा है वो किया गया और वो नाकामी पर मुंतज हुआ। 32 साल लगाने के बावजूद वो शहर उसको फतह नहीं कर सका मोरक्को, और जब उसके शाह की डेथ हुई उसके बाद वो मुहासरा ख़त्म हुआ। इसी तरीके से आपको मुख्तलिफ मिसालें मिल जाती हैं। बॉस्निया का जो दारुल हुकूमत है सराजीवो, उसका तकरीबन 1425 दिन, लगभग 4 साल तक जो है वो मुहासरा किया गया। फिर और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, ख़ास तौर पर जो सल्तनत उस्मानिया है उसकी जंगी हिकमत अमली में ये चीज़, और इसने बड़ा ये कारगर भी साबित हुई और कभी कभी इसको नाकामी का सामना भी करना पड़ा। और वियना है, ऑस्ट्रिया
जो है उसकी नाकाबंदी जितने अरसे तक की गई, कई साल जो है वो जारी रही, 900 दिन की आपको एग्जाम्पल्स मिलती हैं। फिर जो नाटसी जर्मनी है उसने जो रशियन कुछ शहर हैं उनकी नाकाबंदी की, और वो किस किस तरीके से फ्लॉप हुई, उसके क्या रीजंस हुए, वो आपको माजी में आप जाएंगे, आप इसको खंगालेंगे, आपको बड़ी दिलचस्प जो है वो हिस्ट्री मिलेगी कि ये जो मुहासरा है ये कितनी बेहतरीन जंग हिकमत अमली तसव्वुर होता है, लेकिन अगर ये मुहासरा नाकाम हो जाए तो आपके गले पड़ जाता है। यानी वो शहर ज़ाहिर है कि जो दीवारें हैं वो हमलावर को रोक सकती हैं, भूख को नहीं रोक सकती। अगर आपको कट ऑफ कर दिया जाए किसी भी शहर को, उस तक खाने पीने की अशिया नहीं पहुंच सकती हैं, अद्वियात नहीं पहुंच सकती, और उनको आम रोज़मर्रा जो ज़रूरियात हैं वो उनकी पूरी नहीं हो रही, और एक खौफ के साए में जीना कि ये कब तक बाहर जो है वो नाकाबंदी जारी रहेगी, तो जाहिर है कि ईरान में भी परेशानी होनी चाहिए कि उनकी जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स हैं वो नहीं हो पा रही, वो आखिर कब तक इस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि ईरान जो है उसके पास दीगर रास्ते भी मौजूद हैं, उसका जोग्राफिया जो है वो बड़ा दिलचस्प और बड़ा बेहतरीन है, दुनिया के बहुत से ममालिक के साथ उसकी सरहदें मिलती हैं, और उसका एक्सेस जो है वो कैस्पियन सी की साइड पर भी मौजूद है। आबनाए हुर्मुज़ वाहिद रास्ता नहीं है जहाँ से वो अपनी अशिया जो है वो किसी और मुल्क तक मुंतकिल कर सकता है, या फिर तजारत कर सकता है, या अपनी ज़रूरत की अशिया कहीं और से मंगवा सकता है। तो ये जो है वो बड़ी इसकी एग्जांपल्स हैं। जिस तरह मैंने खोला हुआ है, जो ऑटोमन एम्पायर है उसने 21 साल जो कैंडिया है उसकी सीज किया, उसका मुहासरा किया, और फिर आखिरकार जो ये वॉर है ये एक वॉर ऑफ एट्रिशन साबित हुई, और वीनस ने फाइनली फिर उसके बाद आखिर में आकर सरेंडर किया। फिलाडेल्फिया की सीज है 12 साल तक जारी रही। फिर जो सराजीवो है उसका मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका, तो लगभग 4 साल जो है वो जारी रही। और फिर इसमें जिब्राल्टर है, माल्टा है, वियना है, लेनिनग्राड है, सूटा है, ये वो जगह हैं जहाँ की सीज जो है, मुहासरा जो है वो नाकाम हुआ। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया, और उसकी बुनियादी वजह, जो बेसिक रीज़न है, आज की जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो उस तरीके से नहीं है। जो सीज है, नाकाबंदी है, ये काम नहीं किया जाता, लेकिन ये आप सिर्फ उस वक्त करते हैं जब आपको अपनी जान का खौफ हो। आप ये ना चाहते हो कि इस लड़ाई में मेरे फौजी मारे जाएं, ज़ख्मी हों, मैं ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अपने फौजियों की जानें जो हैं वो नहीं गंवा सकता। तो फिर आप इस ऑप्शन पर जा सकते हैं कि अगर आपको ट्रूप्स ऑन ग्राउंड जो है वो या बूट्स ऑन ग्राउंड के बगैर आपने अपने मकासद अचीव करने हैं। ज़ाहिर है कि एरियल बम्बार्डमेंट, मिसाइल जो है वो उसके ज़रिए निशाना बनाना, इसके ज़रिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सकते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड के ऊपर चीज़ें तब्दील नहीं हो रही, हुकूमत कायम है, उनकी लड़ने की सख्त बरकरार है और उनकी विल भी मौजूद है, तो फिर ये मुमकिन नहीं है। तो अब कहानी ज़ाहिर है कि जो ईरान की नेवल ब्लॉकेड है उसके लिए ये तो नहीं है कि 28 तारीख जो है उस दिन ईरान के ऊपर हमला हुआ, उसका आगाज़ हुआ, सैयद अली खामनाई को उसी दिन शहीद किया गया। पहले चंद घंटे में जो बम्बार्डमेंट हुई ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर, मुख्तलिफ इलाकों पर, और अहम तरीन शख्सियात को निशाना बनाया गया, तो उससे पहले कई महीने पहले से ईरान के कुर्बो जवार में डिप्लॉयमेंट्स कर दी गई थी, और उसके लिए बहरी बेड़े पहुँचा दिए गए थे। मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो मौजूद रहे, वो सॉर्टीज़ करते थे, वहाँ से जहाज़ प्रवास करते थे। तो अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें खबर जो अपेरेंटली आपको नज़र आती है वो तो यही आती है ना कि ये रिपोर्ट हो रहा है कि जो अमेरिकी फ़ौजी हैं USS अब्राहम लिंकन पर, उन्होंने कुछ उनके जो ख़ानदान हैं उन तक ये इतलात पहुंची, उन्होंने उसको कंफर्म किया, और फिर जो अमेरिकन नेवी है उसने भी कंफर्म कर दिया इस हवाले से कि बहुत सारे ऐसे क्रू मेंबर्स हैं, ऐसे लोग जो डिप्लॉयड हैं उस USS अब्राहम लिंकन पर, उन्होंने जहाज़ से छलांग लगाने की कोशिश की है, खुदकुशी करने की कोशिश की, अपनी जान लेने की कोशिश की। अब जाहिर है कि इंसानी जान जो है, कोई भी शख्स हो उसको अपनी जान प्यारी होती है, तो आप किसी एक मेंटल स्टेट में पहुंचते हैं, आप किसी ऐसे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, आपको कोई होप नज़र नहीं आ रही होती, या आपको पछतावे का एहसास इतना ज़्यादा हो जाता है, जब भी आप इस तमाम इन जज्बात से मगलूब होकर आप अपनी जान लेने की कोशिश करेंगे। तो ये जो जान लेने की कोशिश है, इसके हवाले से कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही थी, लेकिन अल जज़ीरा ने बड़ी दिलचस्प खबर
खबर जो है वो सामने रखी कि जो पीट हेग्सेथ हैं, अमेरिका के जो वजीर जंग हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि अमेरिका एंडलेसली इनडेफिनिट पीरियड के लिए, यानी एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ईरान की बहरी नाकाबंदी रखने की और करने की सलाहियत रखता है। और ये फैसला किया जा चुका है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म नहीं करनी। अब जाहिर है कि ये या तो रेटरिक हो सकती है, बयानबाजी है, बोल बच्चन है, आपने जनाब को बड़े बड़े बयानात देने हैं, थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स देनी है, धमकियां देनी है, वार्निंग्स देनी है, और उसके नतीजे में अपने लिए कोई फेवरेबल जो है वो सिचुएशन क्रिएट करनी है। आप जंग के लिए मैदान में आने के लिए तैयार नहीं हैं, आप ईरान में अपने सोल्जर्स भेजने के लिए तैयार नहीं हैं, ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आपको वो देने के लिए तैयार नहीं है जो आप जंग में उससे हासिल नहीं कर पाए, तो अब जाहिर है उसके लिए एक माहौल बनाने का एक पहलू हो सकता है कि जो अमेरिका के वज़ीर जंग हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने इसकी वजह से ये बयान दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी और फिर ट्रंप इंतज़ामिया के मुख्तलिफ लोग अपनी ब्रीफिंग्स में बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि हमने अपनी नाकाबंदी ख़त्म नहीं करनी। सो मच सो, जो इसका एक डिफरेंट पहलू है जिस पर हम इस वीडियो में बात नहीं कर रहे, कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रात जो खिताब किया, उस खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि मैं आबनाए हुर्मुज़ जो है उसको बहुत जल्द अमेरिका का एक हिस्सा करार देने जा रहा हूँ, एक ओवरसीज़ टेरिटरी, यानी अमेरिका का उसके ऊपर जो सॉवरेनिटी है वो डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, जिसका एक बहुत ही मुख्तलिफ मतलब होगा और उसके मुख्तलिफ पहलू हैं जिस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिर अल जज़ीरा ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि आखिर कितना अरसा है, हाउ लॉन्ग कैन इट लास्ट, ये जो इनडेफिनिट ब्लॉकेड अगेंस्ट ईरान इसको थ्रेट किया जा रहा है, ये आखिर कितना अरसा जो है वो जारी रह सकती है। और इसमें इन्होंने कुछ पहलू हैं उनको टच किया है और उसके हवाले से बात की है कि कब तक ये किया जा सकता है। लेकिन जो CBS न्यूज़ है उसकी 4 खबरें मैं आपके सामने रखता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कोई मामूली खबर नहीं है। और अगर अब ऑन द रिकॉर्ड ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि वो अमेरिका जो रजीम चेंज चाहता था कि हमने ईरान में हुकूमत गिरानी है और अपनी मर्ज़ी का निज़ाम लाना है, अपने मर्ज़ी के लोगों को इंस्टॉल करना है, एक ऐसी हुकूमत आएगी जो हमारी मर्ज़ी से अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी बनाएगी, हमारी जी हजूरी करेगी, हम जिसे कहेंगे उसको तेल बेचेगी, हम जिसे कहेंगे उसके साथ दिफाई मुआहदे करेगी, हम जिसे कहेंगे कि इसके साथ नहीं करना नहीं करेगी, चाइना के साथ एग्रीमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारी मर्ज़ी का एक जो हुकूमत है, एक पपेट हुकूमत जो है, मोहरे अपने जो है वो हम इंस्टॉल कर देंगे ईरान में। ये जाहिर है कि अचीव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और अब जो खबरें आ रही हैं उसमें पहली खबर है जो CBS न्यूज़ की है कि नेवी ने ये कंफर्म कर दिया है, और इसके लिए जाहिर है कि अमेरिका का बड़ा फ़ख्र भी करता है। अमेरिका के इस जो रजीम चेंज ऑपरेशन ये सारा करने की कोशिश की गई, उसके दौरान हमने देखा कि अमेरिका में रजीम चेंज शुरू हो गया। नॉट ऑन द टॉप लेवल, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में भी कुछ बड़ी तब्दीलियाँ हुई। जो है वो जो केंट उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अभी जो वाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है उन्होंने डिफरेंट रीज़न से, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया, वो भी अब एडमिनिस्ट्रेशन का उस रोल में, उस कैपेसिटी में हिस्सा नहीं रहेंगी। फिर जो अमेरिका के जो टॉप कमांडर्स हैं आर्मी के, उन्होंने स्टेप डाउन किया है। कोई 7-8 जर्नैल जो हैं उन्होंने फारिग किए हैं। जो सेक्रेटरी ऑफ नेवी है उसको फारिग किया गया, रिप्लेस किया गया। दौरान जंग के दौरान ये सारी तब्दीलियां हुई हैं। तो ईरानियों ने बड़ा मजाक भी उड़ाया अमेरिकियों का कि जो रजीम चेंज हमारे यहाँ करवाना चाहते थे उनके अपने यहाँ जो है वो रजीम चेंज हो गया। लेकिन जाहिर है कि अमेरिका ऑलवेज बोस्ट अबाउट, और दुनिया की हर फौज ही वैसे तो ये करती है, लेकिन अमेरिका जो है उसको जो वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, या मुख्तलिफ इदारे जो रैंकिंग्स करते हैं उसके एतबार से अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी तस्वुर किया जाता है। और इनके जो सेलर्स हैं, जो इनकी नेवी का हिस्सा हैं लोग, उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहा जाता है कि इनकी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है, मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और प्रोफेशनल्स होते हैं, और अपने मुल्क के साथ इनकी जज्बात बड़ी हद तक वाबस्ता हैं और इंतहाई मुश्किल हालात में भी ये ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं उनके साथ क्या हो रहा है, नेवी जो है वो इस बात को कंफर्म कर रही है अमेरिका की कि हम एडिशनल काउंसलर्स भेज रहे हैं, सोशल वर्कर्स भेज रहे हैं USS अब्राहम लिंकन पर। ये पहली खबर है।
कि जो सीबीएस न्यूज़ है उससे गुफ्तगू करते हुए एक नेवी ऑफिशियल ने, वन ऑफ द टॉप ऑफिशियल्स जो उनको गुफ्तगू करने की इजाज़त, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए ये कंफर्म किया सीबीएस न्यूज़ को कि हम कुछ एडिशनल काउंसलर्स और सोशल वर्कर्स को यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भिजवा रहे हैं, जो लगभग तकरीबन 900 दिन हो चुके हैं उसको डिप्लॉय हुए, नॉट 900 डेज, 9 मंथ्स जो है वो तकरीबन हो चुके हैं। बल्कि मैं आगे चलकर आपको एग्जैक्ट जो है वो दे दूंगा कि वो कब से डिप्लॉयमेंट हुई थी। अमूमन ये होता है कि 6 महीने के लिए ओवरसीज़ जो है वो मिशन पर भेजा जाता है। 6 महीने से ज़्यादा का जो कॉन्टीन्यूस डिप्लॉयमेंट है वो नहीं होती, लेकिन ये 6 महीने से बढ़कर तकरीबन 9 महीने तक पहुंच चुकी है और 9 महीने से वो क्रू जो है, वो स्टाफ है, वो उस जहाज़ के ऊपर मौजूद है। और इस दौरान जो सप्लाई लाइन क्राइसिस आया था उस पर आपको याद होगा कि मैंने रिपोर्ट किया था कि खाना पीने की चीज़ें जो हैं वो बड़ा ही गैर मेयारी किस्म का खाना जो है वो अमरीकी फ़ौजियों को मिल रहा है। और इस सप्लाई लाइन को मेनटेन रखना, यानी कि जब आप सीज करते हैं, जब आप मुहासरा करते हैं, ये आपको उल्टा भी पड़ सकता है अगर आपकी सप्लाई लाइन मजबूत ना हो, या फिर जो कॉस्ट है इस सीज को, नेवल ब्लॉकेड को मेंटेन करने की, समंदर में मौजूद रहने की, ये कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। ये एक वॉर ऑफ एट्रिशन है। तो उसमें सीबीएस न्यूज़ को ये कंफर्म करता है कि यूएस अब्राहम लिंकन पर नेवी कंफर्म कर रही है कि हम मज़ीद जो है वो काउंसलर्स को और सोशल वर्कर्स को भिजवा रहे हैं, क्योंकि जो फैमिलीज़ हैं उस जहाज़ के ऊपर, उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो लोग तैनात हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो इस वक्त बड़े शदीद खदशात का इजहार कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो पागल हो गए, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का उनको सामना है जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद हैं। और इस किस्म की बहुत सारी ख़बरें जो हैं वो कंफर्म्ड ख़बरें अब सामने आ चुकी हैं कि बहुत से जो सर्विस मेंबर्स हैं उन्होंने जहाज़ से छलांग लगाकर ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। और उस पर जो ऑफिशियल है उसने ये कहा कि जो नेवी है वो इस वक्त इस हवाले से काम कर रही है कि एडिशनल रेजिलियंसी काउंसलर्स जो हैं उनको भेजा जाए, सोशल वर्कर्स को भेजा जाए, ताकि जो अपने स्टाफ का और जो क्रू है वहाँ पर मौजूद, उनके जो जहनी कैफियत है उसमें को बेहतरी के लिए कुछ काम किया जा सके, उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव की जा सके। जो अब्राहम लिंकन है उसके ऊपर इस वक्त जो नेवी है उसने कंफर्म किया है कि 5 नेवी चैपलन्स मौजूद हैं। जो चैपलन कोर है उसका एक बाकायदा शोबा है, वो उनका काम ही यही है कि उन्होंने उनकी जो सोशल वेलफेयर के हवाले से, उनकी मेंटल हेल्थ के हवाले से, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के हवाले से, उनकी जो विल है लड़ने की और अपने मुल्क के साथ मोहब्बत है वो बरकरार रखी जा सके। और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ अदियान से ताल्लुक़ रखने वाले, मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनकी जो मजहबी ज़रूरियात हैं वो भी साथ के साथ, या उनकी जो मजहबी रसूमात हैं वो भी वो सरअंजाम दे सकें। इसके लिए नेवी चैपलन्स मौजूद होते हैं। तो 5 नेवी चैपलन्स मौजूद हैं। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो इस जहाज़ पर मौजूद है। एक क्लिनिकल सोशल वर्कर जो है वो मौजूद है। 3 जो हैं वो बिहेवियरल हेल्थ टेक्नीशियंस जो हैं वो मौजूद हैं। और एक इंटीग्रेटेड प्रिवेंशन कोऑर्डिनेशन काउंसलर मौजूद है इस वक्त इस अब्राहम लिंकन पर, लेकिन इजाफी भिजवा रहे हैं। तो जाहिर है कि कोई क्राइसिस, कोई बहरान क्रिएट हुआ है यूएसएस अब्राहम लिंकन पर, कुछ ऐसा गैर मरई नज़र ना आने वाला सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है यूएसएस अब्राहम लिंकन पर, के जिसके लिए अब ये फायर फाइटिंग की जा रही है। दूसरी खबर ये आती है कि डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल किया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा जाता है अब से चंद घंटे पहले कि यूएसएस अब्राहम लिंकन के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 9 महीने से इसको आपने मिशन पर भेजा हुआ है और इसमें बहुत से जो सेलर्स हैं, सर्विस मेंबर्स हैं, उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की है। उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि को बहुत ज़्यादा अरसा गुजरा है। ये तो हमारे फ़ौजी जो हैं उनको, और हमारे जो बहरिया के लोग हैं, हमारे सर्विस मेंबर्स हैं, उनको इस काबिल होना चाहिए कि वो इसको विदस्टैंड करें। डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल हुआ कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, तो प्रेसिडेंट ने कहा नो दे आर नॉट, कि वो नहीं है। लेकिन फिर उन्हीं की गुफ्तगू में ये बात कंफर्म हो गई कि ये सारी खबरें दुरुस्त हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ये जो शिप है इसको रिलीव किया जा रहा है। यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन जो ईरान की बहरी नाकाबंदी में मसरूफ़ है उसको रिप्लेस किया जा रहा है, उस जहाज़ को वापस बुलाया जा रहा है, उस पर जो फ़ौजी हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है, और अब फ्रेश कंटिंजेंट जो है वो भेजा जा रहा है। तो उनकी मेंटल हालत का आप अंदाज़ा लगाएं कि जिनको अब तैनात किया जा रहा है कि वो इन ख़बरों के
मौजूदगी में कि जो हमारे से पहले वहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद था उसको इतना लंबा अरसा ऐसे हालात में खाने पीने की जो है वो सहूलियात मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है, फैमिली के साथ राब्ता कभी हो पाता है, टूट जाता है और एक ऐसे नामसाइद हालात का सामना है, तो वो अपने जहन में ये लेकर जा रहे हैं कि हमें भी एक ऐसे मिशन के लिए भेजा जा रहा है जो ऑन ग्राउंड इस वक्त अचीवेबल नज़र नहीं आता। फिर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ये जो शिप है दैट शिप इज मूविंग राइट नाउ और वेरी शॉर्टली एंड इट इज बीइंग रिप्लेस्ड विद अनदर वेरी सिमिलर शिप, के इसी किस्म का एक और शिप जो है वो भिजवाया जा रहा है। वो मैं आपको चौथी खबर में कंफर्म करता हूं। आगे जो है वो सीबीएस न्यूज़ रिपोर्ट करता है एक फैमिली मेंबर का पूरा हवाला दे के, जैक्सन है जो सर्विस मेंबर है, उसका बाप है जेफरसन कैली, उससे उन्होंने बात की है और उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो इस वक्त हालात बताए जा रहे हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन पर वो बहुत बुरे हैं और बहुत ही वर्स्ट मेंटल हेल्थ का इशू है, एक बहरान, एक क्राइसिस क्रिएट हो चुका है। और फिर सीबीएस न्यूज़ ही रिपोर्ट करता है कि जो न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अब मिडल ईस्ट की तरफ भिजवा दिया गया है। यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भिजवाया जा रहा है और एक ऑफिशियल ने, नेवी ऑफिशियल ने ये कंफर्म कर दिया सीबीएस न्यूज़ को कि हाँ, हम एक और शिप जो है वो रिप्लेसमेंट शिप भेज रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहे हैं जो इस वक्त यूएसएस अब्राहम लिंकन को रिलीव करेगा। जो टाउन हॉल चल रहा था, एक मीटिंग चल रही थी, उसमें जो एक्टिंग नेवी सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कंफर्म किया कि कुछ फैमिलीज़ हैं उन्होंने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है कि उनको अपडेट नहीं मिल रही कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको कब वापस बुलाया जाएगा। लेकिन जो नेवी है वो अमूमन सीबीएस न्यूज़ के मुताबिक कि पब्लिकली ये तमाम मामलात शेयर नहीं करती कि उनके एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होगी, वो कब आएंगे, उनके वेयर अबाउट्स क्या हैं, उनके मैप कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ताकि उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन नवंबर 2025 में जब इसको डिप्लॉय किया गया था और इसको रिलोकेट करके मिडल ईस्ट भिजवाया गया पैसिफिक से, उसके बाद से कम अज़ कम बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने इस क्राइसिस की तरफ निशानदेही की है। खुदकुशियों की कोशिश के हवाले से जो कुछ किया जा रहा है उसके ऊपर जो है वो एक नेवी ऑफिशियल है उसने कंफर्म किया कि बिल्कुल ऐसा हुआ है। लेकिन अब हम नोटिस कर रहे हैं कि एक डिक्रीज है इन सुसाइडल आइडिएशन, कि ये जो इरादा है या ये जो ख्यालात हैं कि हमें खुदकुशी कर लेनी चाहिए अमेरिकी फ़ौजियों में, अब इसका रुझान कुछ कम हो रहा है। लेकिन ये देखते ही देखते वन ऑफ द टॉप स्टोरीज जो है वो बन चुकी है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इस वक्त सामना ईरान का कर रहा है और अमेरिका डिक्लेयर ये करता है कि मेरे दुश्मन हैं रूस और चाइना। जब आप ऑन पेपर जब आप बात करते हैं, उनके बजट्स की बात करते हैं, उन तक जो मौजूद रिसोर्सेज हैं उनकी बात करते हैं, उनके पास पैसे की बात करते हैं, ओवरऑल फायर पावर की बात करते हैं, उनकी जो गैजेटरी है, जो उनके पास वेपन्स मौजूद हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं, तो ईरान जो है उससे तो कई दर्जे, कई गुना बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं चाइना और रशिया, जिनका मुकाबला सपोजिडली अमेरिका ने करना है। और अगर वो अपने से कई 100 गुना कम या कमतर ऑन पेपर फ़ौज ईरान या मुल्क ईरान उसके ख़िलाफ़ अगर वो ऐसे परफॉर्म कर रहा है, तो फिर अमेरिका जो है वो अगर उसे ऐसी सिचुएशन का सामना हो कि उसको बराह रास्त रूस से टक्कर लेनी हो, बराह रास्त चाइना के साथ टक्कर लेनी हो, फिर उसकी क्या सूरत हाल होगी। तो ये इस वक्त एक सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। और जब भी इस किस्म की कोई ख़बर आती है तो अमरीकी इंतज़ामिया ख़ास तौर पर सटपटा जाती है, क्योंकि ऑन ग्राउंड वो जाने के लिए तैयार नहीं है, फ़ौजी अपने भेजने के लिए तैयार नहीं है। और मज़ाकरात की मेज़ पर जब तक आप टफ स्टैंड आपने बरकरार रखना है, तो उसके लिए अगर साथ में ख़बरें ये चल रही हों कि इनकी फ़ौजी खुदकुशी करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो ईरानियों को एक वाज़ेह सिग्नल जा रहा है कि हम एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जो इस वक्त इमोशनली, फ़िज़िकली, मेंटली उस तरीके से उसके फ़ौजी इंटैक्ट नहीं हैं और उसको एक अपने मुल्क में एक शदीद किस्म के प्रेशर का सामना है। तो दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।